नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी आती है उसमें क्या प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी फॉर्म फिलअप से लेके फाइनल सिलेक्शन तक का जो जर्नी है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। ताकि अगर आपने इस बार हो सकता है फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया हो इस बार, और हो सकता है इसके पहले भी आपने किया होगा, अगर आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाए तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा इसमें डिटेल है। ठीक है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर जैसे ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकती है तो 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी एमटीएस की अगर हम बात करें, ठीक है, ये 10th बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी क्वालिफिकेशन मिनिमम आपकी 10th होनी चाहिए। मैक्सिमम आप पीएचडी भी कर रखे हो तो कोई मायने नहीं रखता, कम से कम 10th आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 27, क्योंकि एमटीएस दो एज क्राइटेरिया पे होता है, 18 से 25 और 18 से 27। तो मैक्सिमम जो है जनरल वालों के लिए 18 से 27 है, बाकी और सब कास्ट के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जॉब प्रोफाइल क्या है इसका? ग्रुप सी की ये जॉब है, नॉन टेक्निकल है, और आपको इसमें क्लर्कियल जॉब करने के लिए मिलेगा, क्लर्कियल ही काम मिलेगा। सैलरी, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी बात है कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो ये लेवल 1 की जॉब है, 1800 ग्रेड पे है इसकी। और अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं सैलरी की कि कैसे बताए सैलरी ओवरऑल कितना होगा, तो डिटेल वीडियो है एक, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आई बटन पे लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जब आप फॉर्म फिल करेंगे इसके रिगार्डिंग क्या डाटा का आता है। ठीक है, देखिए वैकेंसी हर 2 साल में रिलीज़ की जाती है, क्योंकि हर साल नहीं आता, सीजन की तरह हर कैलेंडर में नहीं आता, हर 2 साल में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि टोटल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यही होता है कि अप्लाई कितने स्टूडेंट करते हैं। देखिए ये डाटा में चेंज हो सकता है, किसी साल 60 लाख भी पहुंच जाता है, लेकिन 2 साल से देखा गया है कि पिछली बार था 38 से 39 लाख था। इस बार जो आपने फिल किया है इस बार की वैकेंसी 2021 की, इसमें 45 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो इसके अकॉर्डिंग 40 से 45 लाख का रजिस्ट्रेशन टोटल होता है। ठीक है, लेकिन ये मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कंपटीशन लेवल, ये कि अटेंडेंस कितना रहता है। अटेंडेंस 45 से 50%, यानी 40 से 50 के बीच ही रहता है अटेंडेंस। ठीक है, यानी पिछली बार क्या था 2019 में 19 लाख समथिंग था अटेंडेंस। इस बार हो सकता है कुछ, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा है 6-7 लाख, तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाए, तो 19 से 22-23 लाख के अप्रॉक्स अटेंडेंस रहता है। ये है आपका एक्चुअल कंपटीशन लेवल, मतलब इतने स्टूडेंट के साथ आपको एग्जाम देना है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि टोटल वैकेंसी, हर बार जो वैकेंसी रिलीज की जाती है उसमें सीट्स कितने होते हैं? 9 से 10 हज़ार के करीब, 9,000 समथिंग होंगे। ठीक है, या 10 हज़ार के करीब ऐसे होते हैं, सीट्स इतने ही होते हैं। ठीक है, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। उसके बाद क्या है कि और एक बात, अगर आप एसएससी के थ्रू एमटीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको 2 साल का समय देना ही पड़ेगा, चाहे क्योंकि लेंदी प्रोसेस है, एक एक रिजल्ट देने में 3-3, 4-4 महीने का समय लगता है, और अलग अलग स्टेप्स में मतलब फॉलो होता है इसमें, तो आपको कम से कम 2 साल का समय लग सकता है, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि अगर स्मूथली चला तो लगभग 2 साल का समय आपको लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टियर 1 एग्जाम पैटर्न, क्योंकि फॉर्म फिलअप के बाद क्या आता है कि टियर 1 एग्जाम होगा, तो उसका पैटर्न क्या है? देखिए सिलेबस एसएससी के एग्जाम में सेम ही है, लेकिन वो लेवल का डिफरेंस होता है और पैटर्न का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि सीजीएल भी है, सीपीओ भी है, सीएचएसएल भी है, एमटीएस भी है, तो सबके लेवल में अंतर है, तो क्वेश्चन में भी अंतर होता है, लेकिन सिलेबस सेम है, पैटर्न अलग अलग है। तो इसमें देखते हैं पैटर्न क्या है। एमटीएस में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स के, मैथ्स के मिलेंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग के भी मिलेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जीएस के भी मिलेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव है 1/4, क्योंकि एक नंबर का हर क्वेश्चन है, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद टोटल टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता है, और क्वेश्चन भी उस लेवल के नहीं होते। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं एग्जाम, तो किसी के साथ अनफेयर ना हो जाए, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर किसी का टफ शिफ्ट है तो उसमें नंबर ऐड किए जाते हैं ताकि नॉर्मलाइज हो सके। ठीक है, पहले ये नहीं होता था, अब से स्टार्ट हो गया है पिछले साल के वैकेंसी से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल एग्जाम जब टियर 1 एग्जाम होगा तो क्या होगा। ये देखिए स्टूडेंट क्वालिफाई कितने किए जाते हैं। अभी हम पिछली साल की तुलना करेंगे, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी था और सबसे लास्ट वही एमटीएस हुआ है, तो उससे हम कंपेयर करते जाएंगे कि उसमें अटेंडेंस था 19 लाख के करीब, 19 लाख समथिंग था। ठीक है, कुछ हज़ार, तो
तो उसमें से क्वालिफाई कितने करवाएंगे, एग्जैक्ट डाटा है 1,20,000 समथिंग, ठीक है, 1,20,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाया गया टियर 1 एग्जाम के लिए, ठीक है। टियर 1 एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो उसमें 1,20,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, ठीक है। और अब देखते हैं कि अगर क्वालिफाई हुए तो आपको कितना मिनिमम स्कोर करना पड़ सकता है कि आप कम से कम टियर 1 क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि टियर 1 क्वालिफाई करना ये नहीं है कि आपको जॉब मिल गई, नहीं, सिर्फ टियर 1 क्वालिफाई करना है। तो मिनिमम कट ऑफ क्या थी वो हम देखेंगे। और ये भी आप ध्यान रखिए कि जब टियर 1 आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके कम से कम 3 से 4 महीने बाद, लगभग 4 महीने का समय लगता है, 3.5 महीने 4 महीने, तब आपका रिजल्ट आएगा टियर 1 का, ठीक है। तो यही गैप होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बावजूद इतना समय लेना, क्योंकि आंसर की 7 से 8 दिन में या 10 दिन में आ जाता है और रिजल्ट आता है 3 से 4 महीने बाद। यही एक लेंदी प्रोसेस है जिसके कारण 1 साल में वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाती, साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता। तो क्या कर सकते हैं, तो कम से कम 4 महीने का समय लग गया। देखिए अब मिनिमम कट ऑफ देख लेते हैं। इस बार का जो कट ऑफ गया था 2019 वाले एमटीएस में, मिनिमम कट ऑफ टियर 1 क्वालिफाई करने के लिए जनरल का था 67.8, ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस का 66.5, ओबीसी का 66.7, एससी का 66.1 और एसटी का था 54.9। ये सिर्फ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और सिर्फ टियर 1 क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब लग गई, नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, सिर्फ टियर 1 क्वालिफाई करना। इसके बाद क्या है, अब टियर 2, क्योंकि टियर 1 जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, जैसे 1,20,000 स्टूडेंट क्वालिफाई करवाए गए थे, तो उसको अब अपियर होना है टियर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, ठीक है। इसका पैटर्न सबसे पहले देखते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, पेन एंड पेपर मोड वाला है, आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ क्या लिखना है वो भी हम देखेंगे। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होता है ये, या तो ऐसे या तो लेटर, आप दोनों दिया जाएगा, आपको जो इच्छा हो वो लिख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं 8th शेड्यूल के अनुसार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है। अब देखिए 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। ये बिल्कुल क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को 50 में 45 नंबर है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं, नंबर वगैरह ऐड नहीं होता फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में। अब देखिए पासिंग मार्क्स कितने हैं, जनरल वालों के लिए 40% है, ठीक है, और कास्ट वालों के लिए थोड़ा सा कम है, यानी पासिंग मार्क्स अगर देखा जाए तो जनरल वालों के लिए 20 है, 50 में से आपको कम से कम 20 लाने पड़ेंगे पासिंग मार्क्स, और बाकी सारे के लिए 17.5 इतने पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। इतने भी आ गए तो बस काम चलेगा। हाँ, कभी कभी किसी का हार्ड लक ऐसा होता है कि टियर 1 में भी उसके सेम मार्क्स हो गए और रेट ऑफ बर्थ वगैरह भी सब चीज़ अगर सेम हो गया, तब यहाँ तक कंपेरिजन आता है कि चलो टियर 2 का मार्क्स देखें, ये लेकिन बहुत रेयर केस है, ठीक है। कम से कम आपको 20 नंबर लाना है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं है। इसमें 40 भी आया तो ऐसा नहीं है कि उसको पहले ज्वाइनिंग मिलेगी, अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अब देखते हैं रियल एग्जाम। टियर 2 एग्जाम जब हुआ था उसका डाटा क्या सीन है, देखिए अटेंडेंस कितना रहा, लगभग 80 to 85% अटेंडेंस रहता है, क्योंकि टियर 1 क्वालिफाई करने के बाद जो भी स्टूडेंट बचते हैं सब क्रीमी लेयर के बचते हैं, कि ताकि उनको एग्ज़ाम उन्होंने सीरियसली एग्ज़ाम दिया है तो उनको जॉब करने का मन है, ठीक है। तो इस बार क्या था कि लगभग 80% अटेंडेंस था, इसलिए मैंने 80 to 85 लिख रखा है एवरेज में, ठीक है। तो 80%, क्योंकि 1,20,000 स्टूडेंट क्वालिफाई करवाए गए थे, उसमें 80% यानी 96K, यानी 2019 एमटीएस में 96,000 स्टूडेंट जो थे अपियर हुए थे, किसके लिए, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, अपियर हुए थे। और क्या सीन था कि इसमें भी सेम ही चीज़ है कि जब रिजल्ट आपका कब आएगा, जब आप टियर 2 का एग्ज़ाम देंगे उसके कम से कम 4 से 5 महीने, क्योंकि मैनुअली कॉपी चेक किया जाता है, ठीक है, तो इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। हर एग्ज़ाम का यही सीन है कि डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो इसमें 4 से 5 महीने का समय लगता ही लगता है, तो यहाँ भी आपको वेट ही करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है कि अब आप देख लेते हैं कि मिनिमम कट ऑफ की टियर 2 का जो रिजल्ट आएगा, टियर 2 का रिजल्ट करने का सेंस है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। तो कितना मिनिमम कट ऑफ गया, देखिए यहाँ देखते हैं हम कैटेगरी वाइज 2019 की हम बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसी में था और सबसे लास्ट यही एमटीएस हुआ है। तो यहाँ से आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा कि आपको कहाँ तक रास्ता तय करना है, ठीक है, तो आपको किस लेवल की प्रिपरेशन रखनी चाहिए। तो जनरल का कट ऑफ है 81.4 गया था टियर 2 एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईडब्ल्यूएस का 81, ओबीसी का 81.1, एससी का 79 और एसटी का 71। देख सकते हैं कि टियर 1 और टियर 2 के कट ऑफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट यही होता है, इसलिए बोला जाता है कि टियर 1 क्वालिफाई कर गए, इसका मतलब ये नहीं कि जॉब लग गई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ था, ठीक है। और इतना जिसका नंबर होगा
उसकी भी गारंटी नहीं है कि जॉब लगेगी, क्योंकि यहाँ से भी कुछ नंबर का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन हालांकि वो माइनर होता है, कम होता है, 3-4 नंबर का गैप होता है, लेकिन फिर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इतने नंबर लगभग लाने पड़ेंगे, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब है आफ्टर टीयर 2 रिजल्ट। टीयर 2 रिजल्ट के बाद क्या सीन होगा? इसमें कि स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीबी, यानी टीयर 2 का रिजल्ट कहने का सेंस है कि उतने स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और कितने स्टूडेंट को किया गया था? अब हम बात करते हैं फिर से वही 2019 के डाटा के अनुसार कि 96,000 अपियर हुए थे, उसमें से 21,000 को, दोनों एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, 18 से 25 और 18 से 27, दोनों एज ग्रुप में मिला के 21,000 स्टूडेंट को कॉल किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और ये कैसे सिस्टम होता है कि जहाँ 10 से कम वैकेंसी है वहाँ 1:3 के रेशियो में बुलाते हैं। ठीक है, जहाँ 10 से ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ 1:2 के रेशियो में बुलाते हैं, इस टाइप से होता है। ठीक है, वो रीजन वाइज वैकेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो 21,000 स्टूडेंट को बुलाया गया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम देखते हैं। देखिए, इसके रिगार्डिंग में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर होता क्या क्या है। तो अभी तो इसके लिए डिले है, लेकिन फिर भी आइडिया के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि जब 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें अटेंडेंस कितना रहा सबसे पहले ही मायने रखता है, क्योंकि 21,000 है, अटेंडेंस रहा। अलग अलग रीजन की वैकेंसी होती है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग रीजन से, क्योंकि कहीं किसी रीजन में ज़्यादा स्टूडेंट होता है, जैसे नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, इसमें ज़्यादा वैकेंसी, ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। किसी जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन, यहाँ सबसे कम वैकेंसी थी, सबसे कम स्टूडेंट होते हैं। तो डिफरेंस होता है अटेंडेंस में भी। तो ओवरऑल 75% के अप्रॉक्स अटेंडेंस था। ठीक है, क्योंकि यहाँ यही सीन रहता है, क्योंकि डिले की वजह से भी होता है कि अगर दूसरी जगह जॉब लग गई तो वो इससे बेटर जॉब मिल गई तो वो स्किप कर जाते हैं। ठीक है, और ये भी होता है कि किसी किसी को लगता है भाई नहीं हो पाएगा, बहुत ही सेम नंबर हैं कट ऑफ से, बिल्कुल नज़दीक है, तो भी नहीं, स्किप कर जाते हैं वो। ठीक है, तो इस टाइप से अटेंडेंस कितना था? 75% के अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब टीयर 2 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसके अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के बाद, ठीक है, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लगभग यहाँ भी 2 महीने का समय लगता है। ठीक है, क्योंकि इस बार का भी वही डाटा है, सेम ही डाटा था। ठीक है, तो 2 महीने का यहाँ समय लग गया। उसके बाद क्या है? फाइनल रिजल्ट। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो गया तो यहाँ से भी आपको कम से कम लगभग 2 महीने का समय का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्या था कि 25 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे रीजन का हो गया था, क्योंकि अलग अलग रीजन का आता है, नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन। तो जब तक सबका नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कहा सकता। ठीक है, इस बार क्या था कि 24 जनवरी तक, 25 जनवरी तक सबका हो गया। तो इसके बाद क्या है, और फाइनल रिजल्ट कब आया था? 6 मार्च को आया था। ठीक है, तो देख सकते हैं लगभग 2 महीने के अंदर ही आ गया। तो यहाँ से भी लगभग 2 महीने का समय लगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, आप मंथ आप ऐड करते जाइए कि कितना समय आपको लगेगा फाइनल, क्योंकि प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, ज्वाइनिंग और सैलरी स्टार्ट होनी चाहिए, वो मेन मोटो होता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए इतना समय यहाँ से लगेगा। अब हम बात करते हैं फाइनली ज्वाइनिंग की। ठीक है, डीबी हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। जब फाइनल रिजल्ट आ गया तो इसका कहने का सेंस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, अब उसमें से कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। ठीक है, अब अगर लग सकता है तो बस समय लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये नहीं कि वहाँ से कोई स्टूडेंट बच जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब फाइनली आप सेलेक्ट हो चुके हैं। अब क्या है कि यहाँ से भी फाइनल रिजल्ट के बाद से भी कम से कम आपको ज्वाइनिंग के लिए 5 से 6 महीने का समय लगेगा। ये मैंने मिनिमम बोला, 5 से 6 महीने का। क्यों? क्योंकि वो डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है। अगर किसी डिपार्टमेंट में अर्जेंट है, ज़रूरी सबको बुलाना एम्प्लॉय को, तो वो जल्दी हायर करेंगे, नहीं तो लेट भी भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के बाद सबसे पहले डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है, उसी में एसएससी, वो एसएससी का काम है, उसी में ये डिले कर जाती है। 1 महीने में देना होगा तो वो 2 महीने में देगी। ठीक है, तो इसलिए, और बाकी का काम डिपार्टमेंट का होता है, तो वो जब चाहे वो ज्वाइनिंग भेज सकता है वहाँ से। ठीक है, तो इस टाइप से 5 से 6 महीने का कम से कम वेट करना पड़ता है, कम से कम। तो ये जो मैंने इतना बताया एमटीएस के बारे में, ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन में, तो इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी यही है लास्ट में कि आप एसएससी के थ्रू अगर एग्ज़ाम दे के किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 साल का धैर्य रखना ही पड़ेगा। मतलब आपको अलार्म लगा देना है 2 साल। उसके पहले अगर आप हड़बड़ करते हैं कि भाई जॉब नहीं लग रही, ठीक है, तो आप खुद ही डिप्रेस होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चाहे आप में ऐसी मतलब
हो पावर कि आप हो सकता है ऑल इंडिया रैंक 1 भी हो, फिर भी आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट तो एक ही साथ आएगा। तो कम से कम 2 साल, अगर हाँ सब चीज़ स्मूथली चला तो, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कैसा सीन है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कब रिजल्ट आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, तो इसमें तो और डिले हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम 2 साल का समय तो लगता ही लगता है, चाहे MTS हो, CHSL हो, CGL हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया आपको, बाकी ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगेगी। बाकी प्रिपरेशन कैसे किया जाए MTS का, ताकि 85 प्लस स्कोर कर सकें आप। ठीक है, तो इसकी रिगार्डिंग भी एक वीडियो आएगी, उसको देख के आपको ज़रूर मदद मिलेगी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो बाकी और सारी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, कुछ मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आगे के लिए बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एंड जय हिंद।